कच्चा फ्लोर है, पक्का फ्लोर है, ब्रिक वाली फ्लोरिंग है। जैसा अमूमन देखने को आता है जो छोटे इस तरह के जो उपार्जन केंद्र होते हैं वहाँ पे आपका कहना रहेगा कि फ्लोर वगैरह नहीं होते, कच्चा फ्लोर होते हैं या जमीन होते हैं। कम से कम तारपोलिंग बिछा करके फोटो खींच दिया जाए। 2 से 3 स्टेक रहते हैं, कहीं 4 की जगह बढ़ा ले। अगर ग्रेटर देन 5 Mbps है तो डिजायरेबल कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से डिस्प्ले है, वहाँ पे सभी प्रकार का डिस्प्ले, इनिशियल डिस्प्ले वहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि MSP है, कितने दिन का ऑपरेशन है, टाइमिंग क्या है, ऑफिशियल्स कौन कौन से संबंधित ऑफिशियल्स नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके सभी के कॉन्टेक्ट डिटेल होने चाहिए। ग्रीवेंस से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद है उसका संबंधित जो कोई निराकरण से संबंधित जो डिस्प्ले है वो जैसा वही बताया गया कि डैमेज मटेरियल क्या यूज करना है। तो डैमेज मटेरियल ये इंश्योर कर लेंगे, कई बार समितियों में डैमेज मटेरियल नहीं रहता या डैमेज मटेरियल का फोटो वो अपलोड नहीं करते हैं। और सभी के पास में डैमेज होता है कि आपका बाउंड्री वॉल में क्या पक्का बाउंड्री वॉल है कि तार फेंसिंग है कि क्या है, ये आप लोग देख लेंगे। कहीं कहीं पे टेम्पोरली जहाँ पे उपार्जन केंद्र होते हैं वहाँ पे दिक्कतें होती है, जहाँ पे पंचायत विभाग या किसी अन्य नो फेंसिंग जैसी स्थिति तो कहीं ना रहे, क्योंकि वो पुअर प्रैक्टिस में आ जाता है, नंबर नहीं मिलेगा, उसमें 0 हो जाएगा। अब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो फायर के लिए आप पानी रख देंगे, रेत रख देंगे तो वो एसेंशियल में आ जाएगा हमारे पास में। CCTV कैमरे लगे हुए रहते हैं कई जगह पे। तो इसी तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट है, क्वालिटी चेक को लेकर के हमारे पास में क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है उसको हम डालेंगे। मॉइस्चर मीटर हमारे पास सभी के पास में होता है, हमारे पास में प्लेट होता है, परखी होता है। प्लेट परखी नहीं होगा तो लेके भी आ सकते हैं कि भाई हम स्थिति है। सभी जिले को ये कई बार पत्राचार किया जा चुका है, ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से भी शेयर किया जा चुका है। एक बार आपको और दिखा रहे हैं। इस बार टारगेट दिया गया है L4, तो L4 श्रेणी में आना है। पहले से जो L4 है वो इस बार फिर से पुनः अच्छे से प्रयास करें। L3 वाले कुछ L0, L1, L2 और L3 श्रेणी से संबंधित उपार्जन केंद्रों का फिर से चिन्हांकन कर ले। अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग देना की आवश्यकता है तो पुनः ट्रेनिंग दे दीजिए। क्योंकि पुनः मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर L4 श्रेणी प्राप्त नहीं करते हैं तो प्रोत्साहन राशि उनकी रोकी जाएगी इस बार कैबिनेट पॉलिसी 2025-26 के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे L1 वाले 4 है और L2 वाले 13 है, तो आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। मैंने रेंडमली यहाँ पे देखा है, सुकमा का दिखाई दे रहा है इस वजह से। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि वो 4 L1 वाले कौन से हैं, उन्होंने किस प्रकार का फोटो गलत डाला है या आंसर गलत किया है, इस वजह से वो L1 है। L2 वाले 13 क्यों है, इम्प्लीमेंट वाले। नेक्स्ट ये कुछ फोटो है, मैं सभी का हाथ जो दिखाई दे रहे हैं साफ रह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, बायोमेट्रिक डिवाइस का जो उपयोग कर रहे हैं उस तरीके का फोटो है। ये उपयोग करते हुए दिखाई दे रहा है। चूंकि अभी आप लोग धान खरीदी शुरू नहीं हो रहेगी तो इस तरीके का फोटो की व्यवस्था, पीने का पानी ये करेंगे तो आपके कई लोग क्या होता है कि ये ना होने पर फोटो नहीं डालते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास में फैसिलिटी है आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन आप दीजिए वहाँ पे। इस तरीके से भी ना कीजिए कि वहाँ पे है ना वो कवर्ड है, तारपोलिन है, इन्होंने लिख दिया है रोड है तो रोड तो दिखाई दे रहा है, सीमेंटेड पक्का फ्लोर हो, काफी दूर अपलोड किया जा सकता था। नेक्स्ट ये स्टोरेज फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, तो स्टोरेज फैसिलिटी में जैसे मैंने बताया वो जो ये जो प्रीवियस वाला फोटो दिखाई बैक करेंगे, जो एंट्री कर लिया गया है सर उसके संबंध में अंशु सर को अभी जो बैठक हुई थी सर FCI से DFPD के नोडल है सर वो इस संबंध में PCSAP के, तो उनको मैंने सर वो बता दिया है कि कई लोगों के द्वारा एंट्री कर दी गई है। तो एक अपडेट करने का बीच में अवसर मिलता है 1 से 2 बार, सभी जानते हैं सर। जो पूर्व में एंट्री कर दी गई है तो उनसे बिल्कुल इंश्योर करवा लेंगे कि उनके द्वारा जो अपडेट करने का जब अवसर मिलेगा तो वो डेटा फिर से अपडेट कर लेंगे और फोटो अपडेटेड फोटो और आंसर जो है वो अपलोड कर लेंगे उसमें। क्योंकि ये इसका जो आपका जो एंट्री जो चालू होगा मान के चलिए 3 तारीख से, उसमें GPS लगा होना अनिवार्य है। उसी गाड़ी को वो वहाँ पे डाल सकते हैं, वो एक बार चेकिंग होती है। उस गाड़ी नंबर को वो तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक वो उपार्जन केंद्र के परिसर में गेट हो गई, हमको दूसरी गाड़ी भेजना है, तो जब तक गाड़ी परिसर में प्रवेश नहीं हुई है तब तक वो चेंज कर सकते हैं। एक बार गाड़ी परिसर में प्रवेश हो गई उसके बाद गाड़ी नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए अब जैसा कि चंद प्रताप जी ने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि GPS लगे वाहन के माध्यम से ही ट्रैकिंग हो, मतलब परिवहन हो। अब इसमें एक और चेक पॉइंट लगाया जा रहा है कि जब मिल परिसर से गाड़ी निकलेगी और उपार्जन के परिसर में पहुंचे, जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो एक गेट पास ID उसके
सोसाइटी सॉफ्टवेयर में जहां से धान लोड होने के बाद कितना धान माध्यम से गेट पास के माध्यम से फोटो खींच के अपलोड नहीं करता है, तो इस बार ये चेक लगाया जा रहा है कि जब तक वो गेट पास से फोटो खींच के अपलोड नहीं करेगा तब तक वहां से डिलीवरी मेमो जारी नहीं कर पाएगा। पिछले सालों में ये व्यवस्था थी, लेकिन सोसाइटी ऑपरेटर इसको स्किप कर देते थे, बिना फोटो खींचे ही उनका डिलीवरी मेमो जनरेट कर देते थे। और एक और बदमाशियां करते थे कि एक ही फोटो को, जैसे उदाहरण के लिए एक दिन एक गाड़ी आई, उसमें उन्होंने जावत किया उस अब जितना फास्ट बोलेंगे उतना हम आगे वाले स्लाइड में चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? आपके पास किसान आ गया, किसान से आपने जो किसान का लॉट आया, किसान के लॉट में से आपने